हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 6 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 6, जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान में ये वर्कशीट भूगोल से संबंधित है। तो आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है ये क्लास 10th की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 6 है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 20 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने और समझने वाले हैं खनिज से संबंधित तथ्यों को पढ़ने और समझने वाले हैं कि खनिज किसे कहते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये खनिज की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, इसे आप नोट कर लेंगे। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना भी होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा भी है और नरम चूना तथा सम्मिलित है। यानी कि जो खनिज होते हैं ये अनेक रूपों में पाए जाते हैं, कठोर भी होता है और नरम भी होता है। खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य भाग है, यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के खनिजों का भी प्रयोग करते रहते हैं। अब भले ही हमें याद न हो कि वो खनिज है, लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, सभी क्या है खनिजों से ही बने। चाहे कार हो, बसें हैं, रेलगाड़ियाँ तथा हवाई जहाज, ये सभी क्या है खनिजों से ही बने हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों से चलते हैं। यानी कि जो सभी खनिजों से बने हुए हैं, अब इनको या गति करने के लिए या चलाने के लिए क्या हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। सामान्य और वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक के दृष्टि से देखा जाए उद्देश्य, तो खनिज क्या है निम्न प्रकार से होते हैं, यानी कि उनको इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो इससे आप जो इस चार्ट को या डायग्राम को आप समझ लेंगे तो लगभग आप पूरे चैप्टर को बड़े ही आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। तो खनिज ही हमारे हैं। अब खनिज को देखा जाए मुख्य रूप से क्या 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो 3 भाग है कि कौन कौन से हैं आपके, क्या ये धात्विक हो गया, अधात्विक और ऊर्जा खनिज, यानी कि खनिजों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब इसमें क्या है, ये 3 प्रकार में कौन कौन से हैं। धात्विक भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, जिसको हम कहते हैं लौह धातु, दूसरा है अलौह धातु, और तीसरे हम इसमें डिवाइड करते हैं कि बहुमूल्य खनिज के रूप में। यानी कि जो धात्विक खनिज थे इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया था, लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज। तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि लौह का मतलब होता क्या है, यानी कि जिसमें लोहे का अंश हो, यानी जिसमें लोहे का अंश हो उसे हम लौह धातु कहते हैं। जैसे क्या हो गया, लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे जो खनिज हैं जिन्हें क्या है अलौह धातु के रूप में जानते हैं, यानी जिसमें लोहे का अंश न हो। तो कौन है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है और बॉक्साइट। इसमें क्या है लोहे का अंश नहीं होता है। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे जो है खनिज हैं जो बहुमूल्य खनिज के रूप में जाने जाते हैं। सोना है, चांदी है, प्लेटिनम, तो ये सब क्या है बहुमूल्य खनिज के रूप में हम जानते हैं। अब क्या है अधात्विक कौन कौन से हैं, अभ्रक है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, चूनास्म यानी कि चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, ये सभी क्या है अधात्विक खनिज हैं। अब इसी के साथ कौन से ऐसे हैं जो ऊर्जा खनिज हैं, यानी कि किनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आपने देखा है कि बहुत सारे फैक्ट्रियों यानी कारखानों को चलाने के लिए क्या कोयला एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है, और बहुत से वाहनों को चलाने के लिए आपने पेट्रोलियम में देखा है, पेट्रोल है, खनिज तेल, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, यानी मिट्टी के तेल, बहुत सारे जो ऑयल है वो पेट्रोलियम में आते हैं। प्राकृतिक गैस, तो ये सभी क्या है एक रूप से ऊर्जा खनिज के रूप में जाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट, बहुत ही ईजी वर्कशीट थी, इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी। तो आप इससे समझें, अगर आप इस डायग्राम को समझ गए तो आप समझे कि पूरे चैप्टर को समझ गए, यानी कि 10th क्लास की जो पहला चैप्टर है इस चैप्टर को पूरा बड़े अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर से दिए गए क्वेश्चन आंसर को हम करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे पूछा गया है कि खनिज किसे कहते हैं, यानी कि खनिज से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक ऐसा तत्व जिसकी क्या एक निश्चित आंतरिक तथा रासायनिक संरचना होती है, उसे हम खनिज कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि अपने दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले खनिजों के नाम लिखिए, यानी कि हम अपने जो दैनिक जीवन में जो खनिजों का प्रयोग करते हैं उनके नाम लिखना है। तो हम दो प्रकार से हो सकता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में हमने देखा कि सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो कोई भी आप नाम लिख लीजिए। और अधात्विक खनिज के रूप में भी हम देख रहे हैं कि नमक है, चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सस एवं बलुआ पत्थर भी इसमें आता है, तो आप उसको भी नोट करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं, यानी कि हम ऊर्जा का जो उपयोग है ये किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि वाहनों को चलाने के में हम इसका उपयोग करते हैं, और साथ ही खाना बनाने में भी करते हैं, और कारखानों को भी चलाने के लिए हम क्या ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ क्या हम अपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को भी चलाने के लिए ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी इत्यादि को भी हम चलाने के लिए क्या है ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी, खनिज से संबंधित थी, छोटी वर्कशीट थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। ओके, गुड बाय बच्चों।